हेलो फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला का आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह का हो लास्ट क्लास मैंने किया था cos टू द पावर mx sin nx dx। ठीक है, यहाँ पे क्या है cos x टू द पावर m cos nx। थोड़ा सा ये है हमारा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग वी एम एन से देते हैं, इसको लिमिट नहीं लिया है तो वी एम एन से डिनोट करते हैं। cos टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग cos टू द पावर एम एक्स एज फर्स्ट फंक्शन। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, cos टू द पावर एम एक्स आउट हो गई, cos एन एक्स डी एक्स हो जाएगी, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x टू द पावर m होगी, इंटीग्रेशन ऑफ cos nx dx हो जाएगी एंड dx। इसी तरह से होती है हमारी, ठीक है, cos nx dx हो जाती है। तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, हमारा cos x टू द पावर mx sin nx बाई n हो जाती है। इसकी डिफ्रेंसिएशन cos x टू द पावर m माइनस वन, cos की माइनस साइन x होती है, और cos nx की sin nx बाई n dx। तो 1 बाई n cos टू द पावर mx sin nx हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, m बाई n हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, cos टू द पावर m माइनस वन एक्स साइन nx इंटू साइन एक्स dx। इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो। अब देखो हमको फर्स्ट रिडक्शन, फर्स्ट हमारा रिडक्शन फॉर्म है, इसको दो अलग अलग फॉर्म में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से क्या होता है, वी हैव cos, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, cos m माइनस वन एक्स हो जाता है, तो cos nx माइनस एक्स हो जाएगा, cos a माइनस b हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी होती है, cos n माइनस वन एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाती है, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स, cos एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस cos n माइनस वन एक्स हो जाती है। ये जो वैल्यू आया देखो, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू एक बार cos n माइनस वन के लिए अभी आएगा, cos n प्लस वन के लिए। सब्स्टिट्यूटिंग the value of sin nx into sin x in स्टार, इसको हम लोग इसमें वैल्यू पुट करो। तो देखो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे, सॉरी इसमें इसका वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारा, वी एम एन इक्वल टू वन बाई एन कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी, प्लस m बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos टू द पावर m माइनस वन एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू, cos एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस cos n माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये इस तरह से आएगी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो वी एम एन इक्वल टू ये तो वन बाई एन कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स था हमारा, प्लस m बाई एन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो cos x टू द पावर, देखना cos x टू द पावर m माइनस वन प्लस वन इंटू cos nx dx हो जाएगा, cos nx dx हो जाएगा, माइनस m बाई एन cos x टू द पावर m माइनस वन एक्स cos n माइनस वन एक्स dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वन बाई एन cos टू द पावर m x sin nx dx प्लस m बाई एन, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा cos mx इंटू cos nx dx माइनस m बाई एन cos
m माइनस वन एक्स इंटू कॉस n माइनस वन एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो 1/n कॉस एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी। ये हमारा वी एम एन की वैल्यू है, प्लस m बाई एन, एम एन है ना तो वी एम एन हो जाएगी, माइनस m बाई एन वी एम माइनस वन एन माइनस वन। तो देखो यहाँ से वी एम एन को हम लोग क्या करते हैं, वी एम एन को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, तो माइनस m बाई एन वी एम एन हो जाएगी, माइनस m बाई एन। तो यहाँ से ये चीज आ गया, देखो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से ये हो जाएगी हमारा वी एम एन इक्वल टू 1/n कॉमन निकाल दो, तो कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी, प्लस m वी एम माइनस वन एन माइनस वन। इसका एलसीएम लोगे तो n प्लस m बाई एन वी एम एन इक्वल टू 1/n कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी, प्लस m बाई वी एम माइनस वन एन माइनस वन। तो वी एम एन इक्वल टू 1/m प्लस n हो जाएगी, कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी, प्लस m बाई m प्लस n वी एम माइनस वन एन माइनस वन। ये फर्स्ट रिडक्शन फॉर्म है। इसी को हम लोग आई एम एन पे भी लिख सकते हैं। आई एम एन जब लेते हैं हम लोग तो इसका लिमिट लेते हैं हम लोग, आई एम एन जब लेते हैं तो इसका लिमिट लेंगे। तो लेट आई एम एन इक्वल टू क्या है हमारा, 0 से पाई बाई टू कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो जब देखो इसका ये होगा तो m बाई एन कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू, प्लस m बाई m प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, आई एम माइनस वन एन माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगी कॉस पाई बाई टू होल टू द पावर m साइन n पाई बाई टू माइनस कॉस 0 टू द पावर m साइन n इंटू 0 हो जाती है, प्लस m बाई m प्लस n आई m माइनस वन एन माइनस वन। तो 1/m प्लस n कॉस पाई बाई टू ये हो जाएगा साइन n पाई बाई टू माइनस ये 0 हो जाएगी, प्लस m बाई m प्लस n आई m माइनस वन एन माइनस वन। तो ये तो देखो 0 हो जाती है, और m बाई m प्लस n ये कैसी हो जाएगी हमारा आई m माइनस वन एन माइनस वन। देयरफॉर आई एम एन इक्वल टू m बाई m प्लस n आई m माइनस वन एन माइनस वन। ओके, अब हम लोग सेकेंड रिडक्शन फॉर्म देखेंगे। इसका ये फर्स्ट रिडक्शन फॉर्म था, तो अब हम लोग सेकेंड। तो देखो यहाँ से हमारा वी हैव वैल्यू निकालना था, तो cos n प्लस वन एक्स निकालना, तो ये कैसी हो जाएगी cos nx प्लस एक्स हो जाएगी, cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ से क्या हो जाएगी साइन nx इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी cos nx इंटू cos x माइनस cos n प्लस वन इंटू एक्स हो जाती है। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन स्टार इसमें रखो, तो वी एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम एन इक्वल टू 1/n कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स प्लस m बाई एन कॉस टू द पावर m माइनस वन एक्स। यहाँ पे क्या था हमारा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स था, तो यहाँ साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू रखना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो जाएगी, प्लस m बाई एन कॉस टू द पावर m माइनस वन एक्स। ये कैसे हो जाएगी
1/n cos टू द पावर mx sin nx हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये cos और cos मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x टू द पावर m माइनस 1 प्लस 1 cos nx dx हो जाएगी माइनस m/n cos टू द पावर m माइनस 1x इंटू cos n प्लस 1x dx cos n प्लस 1x dx हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारा 1/n cos टू द पावर mx sin nx हो जाएगी। यहाँ से m/n cos टू द पावर mx इंटू cos nx dx हो जाएगी माइनस m/n cos m माइनस 1x इंटू cos n प्लस 1x dx। यहाँ से फिर क्या होगा हमको, देखो इसकी वैल्यू रख देंगे, cos mx हो जाएगी sin nx हो जाएगी प्लस m/n, ये vmn था, इसकी वैल्यू vmn की इक्वल थी 1/n cos टू द पावर mx इंटू sin nx हो जाएगी sin nx प्लस m/n, ये mn है तो vmn माइनस m/n vm माइनस 1 n प्लस 1। इसको हमारा ये रहेगा cos x टू द पावर m sin nx हो जाएगी माइनस 1/m/n vm माइनस 1 n प्लस। यहाँ से हमारा क्या करो, यहाँ से vmn कॉमन निकालो और 1/n यहाँ से कॉमन निकालो, n माइनस m/n vmn n प्लस 1 कैंसिल हो गया हमारा। तो vmn इक्वल टू, तो देखो vmn इक्वल टू कैसा हो गया हमारा, vmn इक्वल टू 1/n माइनस m हो जाएगी 1/n माइनस m cos x टू द पावर mx sin nx हो जाएगी माइनस m/n माइनस m vm माइनस 1 n प्लस 1। इसको और तुम रिड्यूस कर सकते हो तो इसको और लिखोगे तो vmn इक्वल टू 1/n माइनस m cos x टू द पावर mx sin nx हो जाएगी। ये देखो n माइनस m है तो इसको अगर अपोजिट लिखोगे तो हमारा n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिडक्शन फॉर्म आ गया। इसका imn का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या देखो यहाँ से क्या होगा, लेट imn इक्वल टू क्या था 0 से π/2 cos टू द पावर mx cos nx dx था। तो यहाँ से क्या हो जाती है, ये तो इसकी रिडक्शन फॉर्मूला में 1/n माइनस m cos x टू द पावर m sin nx हो जाएगी 0 से π/2 प्लस m/m माइनस m i हो जाएगी im माइनस 1 n प्लस 1/n माइनस m cos π/2 होल टू द पावर m sin m π/2 हो जाएगी माइनस cos 0 टू द पावर m sin n इंटू 0 होगी प्लस m/m माइनस m im माइनस 1 और n प्लस 1। तो यहाँ से ये कैसे हो जाएगी हमारा, देखो यहाँ से हो जाएगा 1/n माइनस m cos π/2 तो 0 होती है और ये कैसे हो जाएगी m/m माइनस m im माइनस 1 n प्लस 1। तो 1/n माइनस m ये तो 0 माइनस 0 प्लस m/im माइनस 1 और n प्लस 1, ठीक है। तो देयरफॉर imn इक्वल टू क्या हो जाएगी m/m माइनस m im माइनस 1 n प्लस 1। तो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, ठीक है।